जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कालिय नाग पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होना। इस अध्याय की कथा थोड़ी विस्तृत है, थोड़ी लंबी है, लेकिन ये लीला प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है। इस कथा को सुनने वाले को कभी भी सांप नहीं काटता, ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है। तो पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार सब ग्वाल बाल कालिय दह का जल पीने से अचेत हो गए थे, मृतक तुल्य हो गए थे, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से सबको पुनः जीवन दिया था। तब भगवान ने ये मन में सोच लिया था कि कालिय नाग का यहाँ रहना उचित नहीं है, इसे यमुना जी से बाहर करना ही होगा, तभी सब ब्रजवासी सुख चैन से रह पाएंगे। तो यहाँ तक आपने पिछले अध्याय की कथा सुनी थी। तो उससे आगे की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, यमुना की धारा के किनारे काली दह नामक एक बड़ी झील थी। उसमें कालिया नाग के रहने के कारण दूर दूर तक श्री यमुना जी का जल उफनता रहता था। यदि कोई पक्षी भी धोखे से उसके ऊपर उड़कर पहुंच जाता था तो वह भी उस झील में विष के कारण मरकर उसमें आकर गिर जाता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष तक नहीं उगता था, केवल एक अक्षय कदम्ब का वृक्ष ही जीवित रहा था। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है, हे श्री सुखदेव जी महाराज, उस वृक्ष के नाश ना होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपने मुख में कहीं से अमृत लाकर बैठ गए थे। तब उनके मुख के अमृत की बूंद उस कदम के वृक्ष के ऊपर टपक गई थी, इसलिए वह वृक्ष अमर हो गया था और सदा हरा भरा रहता था। जब श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने उस झील में से कालिय नाग को बाहर निकालने का निश्चय किया, तब उनकी इच्छा से देवऋषि नारद जी कंस के निकट जा पहुंचे हैं। कंस ने देवऋषि नारद जी का बहुत सम्मान किया है। उस समय नारद मुनि ने कंस से पूछा है, हे मथुराधीश, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तब कंस ने नम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया है, हे मुनिवर, गोकुल में नंद गोप के घर दो बालक बहुत ही शक्तिशाली पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अघासुर आदि अनेकों साथियों का वध कर दिया है। इसलिए मुझे सदैव उनके द्वारा अपने मरने का भय बढ़ता जा रहा है। हे मुनिवर, वे दोनों बालक कोई अवतारी मालूम पड़ते हैं। उनका दिनों दिन बढ़ता हुआ बल देखकर मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं उन दोनों को मारकर सदा के लिए निश्चिंत हो जाऊं। कंस के ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी आज कहने लगे हैं कि हे राजा कंस, वे तुम्हारे काल रूप बनकर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें अपने मरने से पहले ही मार डालो। ये कहकर नारद जी ने कंस को उपाय बताया है कि हे मथुराधीश, तुम नंद राय को यह खबर कर दो कि हमें काली दह के कमल पुष्पों की आवश्यकता है। जब वे गोप काली दह में कमल पुष्प तोड़ने को जाएंगे, तब कालिय नाग उन सब को काट कर मार देगा। यह कहकर देवऋषि नारद जी तो चले गए। तब कंस ने उसी क्षण नंद गोप के पास ये खबर भेज दी कि तुम सब लोग मिलकर कल प्रातः ही 1,00,000 काली दह में उगे हुए लाल कमल के पुष्पों को तोड़कर हमारे पास भिजवा देना, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके तुम्हें कठिन से कठिन राजदंड अवश्य देंगे। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री नंद नंदन गौओं को चराकर वन से लौटकर घर आए तो नंद राय जी को अत्यंत उदास देखा है। उस समय नंद राय जी ने घबराते हुए आनंद आदि गोपों को कंस के द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सुनाया है, जिसे सुनकर समस्त वृंदावन वासी गोप गोपी आपस में ये कहने लगे हैं
कि काली दह में से कमल तोड़कर लाना तो अपने प्राण देना है। इस पर भी हमें अपने प्राणों के जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राण देकर भी कमल मिल जाएं ऐसी भी तो आशा नहीं है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने यह मांग निश्चय ही हमारे प्राण लेने और कृष्ण बलराम को कैद करने के लिए की है। अतः हमें चाहिए कि हम कंस के पास चलकर विनती करें कि इसके बदले हमें कोई अन्य काम बतला दो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हे राजा परीक्षित, जिस समय नंद और यशोदा इस सोच में बैठे हुए थे, उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी घर के अंदर आ गए हैं। नंद राय जी को अति उदास देखकर उन्होंने पूछा है कि हे बाबा, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो? नंद जी कहने लगे हैं कि हे पुत्र, हे कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से राजा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक उपाय रचे हैं, परंतु अभी तक कुल देवताओं की कृपा से तुम्हारे प्राण बचे रहे हैं। अब कंस ने काली दह के कमल मंगवाए हैं और ये कहा है कि कल फूल नहीं आए तो वह हमें कठोर दंड देगा। यह सुनकर आज श्री श्याम सुंदर जी ने उत्तर दिया है, हे बाबा, तुम चिंता मत करो। जिस देवता ने तुम्हारी अभी तक सहायता की है, रक्षा की है, वही आगे भी रक्षा करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी के इस तरह समझाने पर नंद आदि सब ब्रजवासियों ने अपने कुल देवता का ध्यान धरकर पूजन किया है। दूसरे दिन श्री कृष्णचंद्र जी गौओं को चराने को वन को गए तो वहां पर ग्वाल बालों सहित यमुना के तट पर पहुंचकर गेंद खेलने लगे हैं। खेल ही खेल में श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री दामा की गेंद को जानबूझकर काली दह में फेंक दिया है। उस समय श्री दामा ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा है, हे कन्हैया, तू मुझे अन्य ग्वाल बालों की तरह मत समझना। अब मैं अपनी गेंद लिए बिना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया है, हे सखा, छोटे बड़े का विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, यह बात अच्छी नहीं है। इस तरह झगड़ा बढ़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तेरी गेंद देने से इनकार नहीं किया है, फिर भी तू सिर चढ़ा चला आ रहा है। श्री दामा आज कहने लगा है कि हे कन्हैया, बड़ा आदमी तू जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं समझता हूँ। तू नंद का बेटा है तो मैं महानंद का पोता हूँ। बिना गेंद लिए तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कंस के सिपाही मारे हैं, लेकिन मेरी तरफ आंख उठाकर देखो तो सही। हे कन्हैया, राजा कंस ने काली दह के फूल मंगाए हैं। यदि कल तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें सारा आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। श्री दामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है, अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करता? काली दह के फूल तेरे नाना जी की जागीर नहीं है। तू अपने मन के विचार मन में ही रखना। कंस हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक दिन वह भी आएगा जब मैं तेरे सामने ही कंस के दांत तोड़ूंगा, उस समय तू उसे बचा लेना। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी उसके हाथ से फेंटा छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं। यह देखकर उसी समय श्री दामा कमर कसते हुए कहने लगा है कि तू कायर है जो कदम पर चढ़कर मुझसे बचना चाहता है। मैं अभी घर जाता हूँ और पहले नंद यशोदा जी को सारी बात बताए देता हूँ, फिर तुझे अच्छी तरह से देख लूंगा। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उसे ललकारते हुए कहा है, छी, दिखता है तू गेंद के पीछे अपनी जान दे देगा, परंतु मुझे तेरी जान नहीं लेनी। तेरी गेंद ही मैं तुझे लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कन्हैया जी काली दह में छलांग मारकर कूद पड़े हैं। कालिये नाग वाली ये बड़ी सुंदर कथा है। वास्तव में श्री दामा ऐसा नहीं था, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से ही श्री दामा ने ऐसे कटु वचन कहे हैं। भगवान ने तो अपनी लीला दिखानी थी, श्री दामा को अपनी लीला का एक हिस्सा बना लिया। इसलिए श्री दामा के मुख से ऐसे कटु वचन निकले हैं कि जिसके कारण श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज श्री यमुना जी में छलांग लगाई है। वास्तव में प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से ही ये सब लीलाएं हो रही हैं। भगवान जो चाहते हैं सो किसी न किसी तरह से
कर ही लेते हैं। किसी की बुद्धि को हर लेना उनके लिए एक छोटी सी बात है। कंस के प्राण लेने हैं, कंस का उद्धार करना है और भी राक्षसों का उद्धार करना है। इसलिए प्रभु श्री श्याम सुंदर जी नित्य नई नई लीलाएं करते रहते हैं। कालिये नाग की ये लीला भी प्रभु जी की एक बड़ी सुंदर लीलाओं का एक हिस्सा है। श्री यमुना जी में श्री श्याम सुंदर भगवान ने छलांग लगाई है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री श्याम सुंदर भगवान जी काली दह में कूदे उस समय सब ग्वाल बाल हाहाकार कर उठे हैं। वे श्री दामा को गाली देते हुए उच्च स्वरों में रोने लगे हैं। उनमें से कुछ बालक रोते हुए नंद जी को यह समाचार देने के लिए घर की ओर दौड़ पड़े हैं। नंद जी तो यशोदा जी से उस समय कह ही रहे थे कि हे यशोदा, आज कन्हैया के साथ बलदाऊ नहीं गया सो मुझे तो उस पर कोई संकट आया दिखता है। इतना कहकर नंद जी श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए वहां से चल पड़े हैं। तब यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे चल दी हैं। वे दोनों कुछ ही दूर पहुंचे, तभी मार्ग में वे ग्वाल बाल रोते हुए उन्हें मिल गए हैं। उन्होंने सिसकियां लेते हुए कहा है, हे यशोदा मैया, आज गेंद खेलते समय कन्हैया एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे थे, इसलिए वे उस पर से काली दह में गिरकर डूब गए हैं। ये बात सुनते ही नंद यशोदा जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर आज गिर पड़े हैं और यशोदा जी रो रो कर कहने लगी हैं कि मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो गया। हाय, अब मैं कन्हैया कहां से लाऊंगी, मुझे कन्हैया कहां मिलेगा। जिस समय ये खबर वृंदावन में सब गोपियों ग्वालों ने सुनी, उसी समय रोहिणी, वृषभानु आदि सब गोप गोपी बहुत दुखी होकर छाती पीट पीट कर रोते हुए नंद यशोदा के साथ श्री यमुना तट की ओर चल पड़े हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर सब गोप बालकों से सब हाल पूछा है। तब बालकों ने वह स्थान दिखला दिया जहां से श्री नंद नंदन भगवान काली दह में कूदे थे। उस समय जब नंद यशोदा ने भी यमुना जी में डूबकर अपने प्राण खो देने की इच्छा प्रकट की, तब सब गोपों ने उन्हें जबरदस्ती रोककर यमुना जी में डूबने नहीं दिया है। ये राजा परीक्षित, उस समय यशोदा जी ने पागलों की तरह रोते हुए कहा है। दुख में भरकर आज यशोदा मैया ने कहा है कि हे कन्हैया, मैं तुम्हारे खाने के लिए माखन मिश्री लेकर बैठी हूँ। आज तुमने इतना विलंब कहाँ कर दिया। अब मैं तेरे बिना अपने प्राणों को कैसे रखूंगी और कैसे घर को लौट कर जाऊंगी। इतना कहकर यशोदा जी जब पुनः कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी, उसी समय बलराम जी ने उनको समझाकर कहा है, हे मैया, तुम इतना शोक मत करो। कन्हैया हम सबको चिंतित देखकर कमल पुष्प लेने के लिए काली दह में कूद पड़े हैं, इसलिए वह अभी लौटकर आते ही होंगे। हे मैया, वह जगदीश्वर हैं, वे अजन्मा और आदि पुरुष हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, इसलिए उनको किसी का भी भय नहीं हो सकता। तुम उनके सब कौतुक देख ही चुकी हो कि दुष्ट पूतना को उन्होंने पल भर में ही मार डाला था। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उन्हें थोड़ी सी भी हानि पहुंचा सके। इस तरह बलभद्र जी के समझाने पर यशोदा जी को कुछ संतोष हुआ, तो उन्होंने बलभद्र जी को हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया है और बारंबार उनकी बलैयां लेने लगी हैं। उस समय समस्त वृंदावन वासी काली दह की ओर टकटकी लगाकर यह देख रहे थे कि आनंद कंद प्रभु श्री मुरली मनोहर कब जल के ऊपर आकर हमें दर्शन देंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस समय नंद और यशोदा तथा सब गोपी ग्वालों को जो शोक हुआ है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। उसका वर्णन करने की सामर्थ्य शेष, महेश और गणेश में भी
नहीं है। जिस समय श्री मुरली मनोहर भगवान नट नागर स्वरूप धारण करके काली दह में गए, तब उनके मनमोहन रूप को देखकर कालिये नाग की पत्नियां मुग्ध होकर उनसे कहने लगी हैं कि हे मदन मोहन बालक, तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ क्यों चले आए हो? इस समय हमारा स्वामी कालिये नाग सो रहा है, उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष के कारण जल जाएगा, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने प्राण बचाकर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर अत्यंत दया आ रही है। सब नाग पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ने आज कहा है, हे नाग पत्नियों, मुझे राजा कंस ने 1,00,000 कमल पुष्प लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम अपने स्वामी को शीघ्र ही जगा दो। तब नाग पत्नियों ने कहा है, हे मनोहर बालक, मेरे पति की एक ही फुंकार मारने से तुम्हारी सारी देह नष्ट हो जाएगी। ऐसे राजा कंस का नाश हो जाए, जिसने तुम कोमलांगी बालक को इस देह में भेजा है। तुमसे बार बार हम ये कह रही हैं कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में रो रो कर मर जाएंगे। नाग पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है, हे नाग पत्नियों, आप मुझे बालक जानकर भयभीत क्यों हो रही हो? मैं जैसा बालक हूँ वह तुम सबको अभी मालूम पड़ जाएगा। मैं इसे नाथ कर और इसके मस्तक पर कमल पुष्प लदवा कर ले जाऊंगा, क्योंकि सोते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुमसे इसे जगाने को कह रहा हूँ। नाग पत्नियां कहने लगी हैं, हे बालक, तुझे छोटे मुंह से बड़ी बात बोलना शोभा नहीं देता है। इस मेरे पति ने गरुड़ से युद्ध किया था, इसलिए तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू लड़ सके? अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल ही तुझे यहाँ ढकेल कर ले आया है। अगर तू हमारी बात नहीं मानता है तो तू स्वयं ही इसे जगा ले। हे राजा परीक्षित, नाग पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने आज कालिये नाग की पूंछ को दबाया, वैसे ही वह व्याकुल होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा हुआ है, तो अपने मन में आश्चर्य करने लगा है कि मेरे विष की गर्मी को समुद्र भी सहन नहीं कर सकता है। तब यह कैसा बालक है जिसने यहाँ तक जीवित आकर मुझे सोने से जगा दिया है? यह विचार कर वह क्रोध से पूंछ फड़फड़ाता हुआ श्री नंद नंदन श्री कृष्ण जी की ओर झपटा है और अपने 101 फनों से विष की फुंकारें भरने लगा है। आज काली नाग ने अत्यंत घमंड में भरकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है, हे बालक, तू मुझे नहीं जानता, मैं महाविषधर सर्पों का राजा हूँ, तुझे यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। और इस तरह से कालिये नाग और भगवान में घोर युद्ध होने लगा है। आज कालिये नाग ने ठाकुर जी को अपने बंधन में ले लिया है, जकड़ लिया है। वास्तव में प्रभु की ये एक लीला मात्र थी। भगवान चाहते तो एक क्षण में कालिये नाग का वध कर सकते थे, उसको मार सकते थे, लेकिन प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर अपने फन ऊंचा करके फुंकारे मारने लगा है। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा पड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिये नाग अपनी धुरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर प्रभु आज उन पर सवार हो गए हैं।
कालिए नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुंदर चरणों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे सब बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को न्यौछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय आज श्री भगवान के पास आ पहुंचे हैं। हे राजा परीक्षित, कालिए नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिए नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रोंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से भगवान की पूजा की जा रही हो। हे राजा परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई है। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी भोज से कालिए नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी समस्त पत्नियां भगवान की शरण में आई हैं। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया है। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने आज भगवान की शरण ग्रहण की है। सब नाग पत्नियों ने आज प्रेम से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही देते हैं। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी नहीं होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपकी कृपा ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं
वे भक्त जन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी का राज्य कुछ भी नहीं चाहते। न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुनी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। हे प्रभु, हम सब आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप हम सबके स्वामी हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय नाग पत्नियों ने ऐसी सुंदर प्रार्थना की है, उसी समय आज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर कालिय नाग के मस्तक से नीचे कूद पड़े हैं। उसी समय कालिय नाग ने भगवान को प्रणाम करते हुए इस प्रकार स्तुति की है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, हे त्रिलोकी के स्वामी, मुझसे अनजाने में जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए आप क्षमा देने की कृपा कीजिए। मैं विष से परिपूर्ण स्वभाव का प्राणी हूँ, अतः मैंने आपके ऊपर अपना फन चलाया था। सो हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को शीघ्र नहीं पहचान पाते, फिर भला मैं मूर्ख आपको किस प्रकार जान लेता। आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। हे राजा परीक्षित, कालिय नाग की प्रार्थना को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने कहा है कि हे कालिय नाग, अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर निवास कर। जो मनुष्य कालियदह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरा अपराध क्षमा किए देता हूँ। जो मनुष्य मेरी तथा तेरी इस कथा को पढ़ेंगे, जो सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें सर्प के काटने का कोई भी भय नहीं रहेगा। हे सर्पराज, राजा कंस ने कालियदह के 1,00,000 रक्त कमल के पुष्प मांगे हैं, सो तू उन्हें शीघ्रता पूर्वक मेरे ब्रज में पहुंचा दे। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर कालिय नाग ने भय से कांपते हुए कहा है, हे भगवान, कमल के पुष्प तो पहुंचाए देता हूँ, परंतु रमणीक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे कालिय, तेरे मस्तक पर तिलक रूप में मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, सो इसे देखकर गरुड़ जी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी मैं गरुड़ जी को यहाँ पर बुलाकर उनसे तेरा भय दूर कराए देता हूँ। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने उस समय गरुड़ जी को वहां बुलाकर कालिय नाग के वंशजों को नहीं सताने की आज्ञा दी है। उस समय कालिय नाग ने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सब स्त्रियों सहित भगवान श्री कृष्ण जी की विधि पूर्वक पूजा की है और बहुत से मणि रत्न आदि भेंट स्वरूप दिए हैं। तत्पश्चात वह अपने नागों पर 10 सहस्त्र अर्थात 1,00,000 कमल पुष्प लदवाकर और अपने मस्तक पर श्री कृष्णचंद्र जी को बैठाकर जल के बाहर आ पहुंचा है, श्री यमुना जी के बाहर आ पहुंचा है। हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन पाते ही नंद, यशोदा तथा अन्य सभी कामवन वृंदावन के वासी ऐसे प्रसन्न हुए हैं मानो मुर्दा शरीर में प्राण लौट आए हो। तभी कालिय नाग ने श्री कृष्ण जी को यमुना तट पर उतार कर वहीं कमल के फूलों को उनको भेंट किया है। उस समय श्री हरि भगवान जी ने उसे विदा करते हुए कहा है, हे कालिय, अब तुम निडर होकर रमणीक द्वीप में निवास करो। तब कालिय नाग अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में चला गया। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री मुरली मनोहर ने दुख सागर में डूबे हुए ब्रजवासियों से मिलकर सबके हृदय में आज हर्ष उत्पन्न किया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करके सबको प्रसन्नता हुई है।
हे राजा परीक्षित, उसी दिन से कालियदह की यमुना की धारा का जल जो विष के समान था अमृत के समान हो गया और सबको प्रसन्नता हुई है। हे राजा परीक्षित, यह प्रभु जी की सुंदर लीला थी। इस लीला को देखकर उस समय सब देवी देवता पुष्प बरसाने लगे हैं। ऐसा दृश्य देखकर आज सबको प्रसन्नता हुई है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।